नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 5 मई 2025 की है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर कोई इवेंट में या इंसिडेंट के दौरान कई आई विटनेस हों और कुछ आई विटनेसेस का अगर एग्जामिनेशन नहीं हो पाता तो ये डिफेंस के पास ये ग्राउंड नहीं बन जाता है कि उसके बेसिस पे कह दें कि ये प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस एस्टेब्लिश नहीं कर सका। अगर कोई भी विटनेस है, अगर वो स्टर्लिंग क्वालिटी का है, अगर उसकी टेस्टिमोनी इतनी ज़्यादा क्रेडिट है, मीन्स ट्रस्टवर्दी है, और तो ऐसे में जो कन्विक्शन है वो अवार्ड की जा सकती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। ये जजमेंट आई थी और ये जजमेंट थी 5 मई 2025 की और क्रिमिनल अपील नंबर थी 1145 और 2011 की, जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 3385 और 2012। तो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं उनको कन्विक्शन थी वो अवार्ड कर दी गई थी हाई कोर्ट में। मींस हाई कोर्ट ने जो है कंफर्म्ड कर दी थी और ट्रायल कोर्ट में जो मुकदमा चला था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वहाँ पर कंफर्म कर दी थी। और जो ऑफेंसेस थे वो पनिशेबल थे 148, 302 और 149 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत। और यहाँ पर बताया कि केस क्या था इसमें, कि केस ये था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जो कि कंप्लेनेंट है वो सन है प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 के, और जो डिसीज्ड थे वो अंकल थे PW1 जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के, और अक्यूज्ड जो हैं उनके 3 सन्स थे, और जो अक्यूज नंबर 3 और 4 थे वो रियल ब्रदर्स थे, और अक्यूज नंबर 7 जो हैं वो एक ग्रैंड सन थे अक्यूज नंबर 8 के। तो यहाँ पर उनके जो रिलेशंस हैं वो बताए गए हैं। और यहाँ बताया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है उनके पास 5 एकड़ की लैंड थी एक गांव में, और जहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस और अपीलेंट्स हैं वो रिसाइड कर रहे थे। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के फादर की लैंड थी 5 एकड़ एक गांव में, और डिसीज्ड और प्रोसिक्यूशन विटनेस थे वो सेपरेटली डिसाइड कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक एक पार्टीशन था वो हुआ था प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 फादर और उनके ब्रदर्स के बीच में, और प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक जो लैंड थी वो जॉइंटली ओन्ड थी और एक मींस इरिगेटेड लैंड थी, और वाटर था वो एक पास की नदी से लिया जाता था पाइपलाइन से। और जो स्टेप अंकल है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के वो भी जॉइंट फैमिली मैनेजर है और लोन लिया था उन्होंने एक मोटर पंप को इंस्टॉल करने के लिए, और पाइपलाइन थी जो नदी से जो पानी जाता था। और साथ में बताया कि वो प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि अक्यूज जो हैं वो रिस्ट्रेन करते थे प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 को कि वो वहां से पानी जो है वो ना लें पाइपलाइन से, और डिस्प्यूट था वो स्टार्ट हुआ था, और कंप्लेनेंट्स ने मींस अक्यूज्ड और कंप्लेंट्स थी वो लॉन्च की गई थी पुलिस स्टेशन में, और इसलिए जो रिलेशन था फैमिली थी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की जो फैमिली थी और अक्यूज्ड की जो फैमिली के जो रिलेशन थे वो स्ट्रेंड हो गए थे। अब घटना थी 2001 की 18 जुलाई 2001 की 10:15 से लेकर 10:30 के बीच में, जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 थी जो वो हैंड पंप से पानी लेकर आ रही थी। कुछ समय के बाद उन्होंने सुना कि आवाजें, जोर से शोर की आवाजें सुनी, और वो तेजी से जब वो मींस प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के घर पे जाने लगी, उस समय प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 आए, उन्होंने देखा कि PW5 जो हैं वो उनके घर की तरफ आ रही हैं, जो डिसीज्ड के घर की तरफ जा रही हैं और चिल्ला रही हैं कि अक्यूज्ड ने असॉल्ट किया है डिसीज्ड को तलवारों से। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 जो है वो प्रोसीड कर रही थी हाउस ऑफ डिसीज्ड को, जो कि पहाड़ी के साइड पे था, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 भी पहाड़ी पे गए और देखा कि अक्यूज जो हैं वो असॉल्ट कर रहे हैं डिसीज्ड को, हाथ में तलवारें थी उनकी, और उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन
अक्यूज ने असॉल्ट भी किया PW1 को। और केस के प्रोसिक्यूशन के केस के मुताबिक एक दूसरे प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 हैं जो कि रिलेशन में नहीं है किसी के, तो वो भी खेती कर रहे थे, कैटल मीन्स ग्रेजिंग कैटल में घास वगैरह जो है वो जो जानवर है उनको कैटल जो लिखा हुआ है उनसे ग्रेजिंग करवा रहे थे आसपास में पास की जमीन पे। उन्होंने भी इंसिडेंट को देखा कि अक्यूज जो हैं वो तलवारों से वार कर रहे हैं घुटनों पे, हाथ पे और लेग्स पे, डिसीज्ड के लेग्स पे। अक्यूज नंबर 8 हैं जो कि पास के स्पॉट पे खड़े थे, उन्होंने भी स्टिक से, उनके हाथ में भी स्टिक थी और प्रेरित कर रहे थे अदर अक्यूज को कि असॉल्ट करें डिसीज्ड को। अब जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जो हैं उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अक्यूज जो हैं उनकी तरफ आए, उन्होंने धमकी दी मीन्स कि बीच में ना आए। और उस समय अक्यूज नंबर जो 9 है वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं, वो भी स्पॉट पे आए, वो जिनको अक्यूज बनाया गया वो स्पॉट पे आए और अक्यूज नंबर 9 ने जो है तलवार थी वो अक्यूज नंबर 1 से ले ली और वो भी प्रहार करने लगे डिसीज्ड मींस दाएं घुटने पे डिसीज्ड के। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने रिक्वेस्ट किया कि अक्यूज्ड को रिक्वेस्ट किया कि वो असॉल्ट ना करे डिसीज को, लेकिन अक्यूज ने किसी प्रकार का नहीं सुना, बातें अनसुनी कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे जो अक्यूज्ड है जो अक्यूज मींस अक्यूज्ड को जो जिस अक्यूज्ड को मींस इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था, कार्रवाई की गई थी, तो एक तलवार थी वो सीज्ड कर ली थी और 3 आई विटनेसेस बनाए गए थे इसमें, PW1, PW2 और PW5। तो एविडेंस था PW10 का, वो भी मटेरियल में लिया गया। सबमिशंस यहाँ पर बताएं कि एविडेंसेस थे विटनेस के लिए गए हैं और कहा कि कोई अदर आई विटनेसेस भी थे लेकिन किसी को भी एग्जामिन नहीं किया गया। और PW1 की जो स्टेटमेंट है उसको बिलीव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 11वीं क्लास के स्टूडेंट है और वो 4 से 5 लेक्चर्स करते थे 7:30 बजे, और उन्होंने सबमिशन दिया था कि ये उनकी स्टेटमेंट को बिलीव नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसिडेंट हुआ था 10:15 से 10:30 के बीच में। और उन्होंने पुलिस को ये स्टेटमेंट नहीं दी कि जब वो क्लास को स्किप करके आए थे, मींस एक क्लास अटेंड करने के बाद बाकी सारी क्लासेस को छोड़ के घर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो टेस्टिमनी ऐसे में जो उनकी जो टेस्टिमनी है PW1 की उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और स्टेटमेंट जो PW2 की थी उन्होंने कहा था कि सिर्फ उन्होंने यहाँ तक ही बताया है कि जो अक्यूज नंबर 9 ने असॉल्ट किया था सॉवर्ड से, मींस ये एक प्रकार की ओमिशन है। तो मींस अक्यूज नंबर 9 ने ये नहीं बताया कि तलवार से मतलब PW2 ने ये नहीं बताया कि अक्यूज नंबर 9 ने तलवार से हमला किया था, तो ये बताया नहीं। तो ये प्रकार की एक ओमिशन थी। और सबमिशन ये दिया कि PW5 ने भी ये भी नहीं बताया कि किस प्रकार का रोल था अपीलेंट का, जो अक्यूज नंबर 9 जिनको बनाया था, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मींस पुलिस में कांस्टेबल थे। तो अब यहाँ पर बताया कि जो एविडेंस था PW10 का, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने जो कि अटैच थे उस पुलिस स्टेशन पे, तो उन्होंने सबमिशन दिया कि एविडेंस जो है वो डिस्क्लोज करता था उस समय कि अक्यूज नंबर जो 9 है वो ड्यूटी पे थे, जो क्राइम ब्रांच पे जो पुलिस कांस्टेबल थे वो ड्यूटी पे थे, उन्होंने यहाँ पर बताया था। और काउंसिल ने पॉइंट आउट ये भी किया था कि जो रिकॉर्ड के मुताबिक 18 जुलाई 2001 से लेकर 19 जुलाई 2001 में एक ड्यूटी असाइंड की थी अक्यूज नंबर 9 को, तो वो ड्यूटी पे थे। और तो इसलिए प्रोसिक्यूशन का जो रूल है मींस उन्होंने अक्यूज नंबर 4 और 8 को क्विट कर दिया था, तो इसकी जो टेस्टिमनी जो है इसे डिसबिलीव कर देनी चाहिए। और काउंसिल ने ये भी सबमिशन दी कि अपीलेंट्स को बरी कर देना चाहिए। अब स्टेट ने इसको अपोज किया। अब कोर्ट ने सबमिशन सुनी दोनों की और कहा कि जो वर्जन क्या था PW1 का, वो सारा पूरा उनका जो वर्जन था यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, जो गवाही दी थी एग्जामिनेशन चीफ में। और कहा कि अब क्रॉस एग्जामिनेशन को भी जो परस्यू किया, तो यहाँ पर कहा कि किसी प्रकार की ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस जो है रिकॉर्ड में नहीं आई। जो अपीलेंट्स का मींस किस प्रकार से अपीलेंट्स का रोल था, तो मींस कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है उनकी जो रोल पे या ओमिशंस पे रोल पे, तो सिर्फ एक ही ओमिशन जो है वो रिकॉर्ड में लाई गई है कि जो विटनेस जो है जो गवाही दी थी PW1 ने कि 161 CRPC में, कि उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि एक क्लास करने के बाद वो घर आ रहे थे, मैं स्किप करके क्लास से आ रहे थे। तो कहा कि कोर्ट ने कहा इस प्रकार की ओमिशन जो है वो रेलिवेंट नहीं है कि ये साबित हो जाए कि कॉन्ट्रडिक्शन हुई है 162 CRPC के तहत। तो अब PW2 का कहा कि उनकी जो वर्जन है वो एग्जामिनेशन चीफ में वही थी, और जैसा कि PW1 ने बताया था, तो कहा था कि वो जो पुलिस के सामने जो गवाही दी थी कि अक्यूज ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को तलवारों से, लेकिन जो स्टेटमेंट ये थी कि तलवार का इस्तेमाल किया गया था
यूज ऑफ सॉवर्ड जो इस्तेमाल किया था वो ओमिशन थी, यहाँ पर ओमिशन ये थी। अब स्टेटमेंट ये कहा कि जब अक्यूज ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को, ये ओमिशन नहीं है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की ओमिशन कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है। और PW5 का जो रोल था उन्होंने कहा था कि वो भी सेम था PW1 और 2 का, और ये बेशक उन कोर्ट ने कहा ये सही है कि PW5 ने अक्यूज नंबर 9 को नहीं देखा था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो था एग्जामिनेशन चीफ में उन्होंने खुद बता दिया था कि वो अक्यूज नंबर 1 to 7 तक का उन्होंने देखा था कि वो डिसीज्ड को बीट कर रहे हैं, और फिर वो घर की तरफ भागने लगी। तो अक्यूज नंबर 9 जो है वो बाद में आए थे। तो प्रेजेंट अपीलेंट जो है वो तब उस समय जो सीन को मींस ऑफेंस को छोड़ के जा चुके। द प्रेजेंट अपीलेंट हैज लेफ्ट द सीन ऑफ द ऑफेंस। तो अब PW10 का जो बताया, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो उन्होंने कहा कि जो अक्यूज नंबर 9 है वो 18 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में उनकी जो ड्यूटी असाइन की गई थी अक्यूज नंबर 9 को, तो कहा कि यहाँ पर विटनेस ने यह भी कहा है कि जो अक्यूज नंबर 9 है वो पुलिस स्टेशन में दो दिन में नहीं थे। तो अक्यूज नंबर 9 ने कोई भी, और साथ में अक्यूज नंबर 9 ने भी कोई अपना एविडेंस नहीं दिया कि वो उस समय और कहाँ पर थे। तो ये एलिबी की जो प्ली है वो ऐसे में एक्सेप्ट नहीं की जाती। मींस जब भी एलिबी की प्ली लेनी होती है तो एक प्रकार का उसको गवाही देनी पड़ती है कि मैं उस घटना पे वहां पर नहीं था, दूसरी जगह पर था। तो इसमें अक्यूज को जब तक गवाही नहीं देगा तो एलिबी की जो प्ली है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो टेस्टिमनी थी PW1 और 9 की, वो PW1 और 2 और 5 का था कि जो रोल एस्क्राइब किया गया था अक्यूज नंबर 1 से 7 का वो ट्रस्ट वर्दी है। तो अब PW1 और 2 ने जो बताया था कि अक्यूज नंबर 9 का जो रोल था वो भी अब रिलायबल है, और अक्यूज नंबर 4 को एक्विट किया जा चुका है क्योंकि उन्होंने डिफेंस था एलिबी का लिया था। और अक्यूज नंबर 5 जो है वो जो बरी हो गए अक्यूज नंबर 4, वो उनका जो बरी होना अदर अक्यूज्ड के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिल सकती उसको। तो इसलिए कहा कि जो अदर आई विटनेसेस थे बेशक नहीं एग्जामिन किया गया था, लेकिन जो PW2 जो है वो विटनेस नहीं है, वो ऐसे विटनेस नहीं थे कि वो किसी प्रकार से रिलेशन में हो डिसीज्ड के, तो ना ही किसी प्रकार की एनिमिटी थी। तो ये 3 आई विटनेसेस थे जो वो स्टर्लिंग क्वालिटी के थे। अब बेशक इसमें अदर एग्जामिनेशन जो आई विटनेसेस को एग्जामिन ना किया गया, तो ऐसे में जो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो फेटल नहीं हो सकता। तो ऐसे में कहा कि अपील में कोई मेरिट नहीं है और अपील को खारिज किया जाता है। और अक्यूज नंबर 9 जो को कहा कि वो सरेंडर करें 1 मंथ फ्रॉम टुडे, जो रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो अंडरगोन करें। और अक्यूज नंबर 1 और 2 और 5 थे जिन्होंने चैलेंज किया था इम्पीच जजमेंट को, वो ऑलरेडी सेंटेंस अंडरगोन कर रहे हैं और उन्हें रिलीज कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि जो अक्यूज जो है, क्वेश्चन ऑफ द सेट अक्यूज जो है वो जो अराइज हुआ था स्पेशल ली पिटीशन का, उन्होंने कहा कि अब वो उनको कस्टडी में लेना जो है वो विल नॉट बी राइज, क्योंकि अगर रिलीज नहीं किया गया है अंडर सेंटेंस के बाद, तो उन्हें रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो बेयर करनी होगी। अगर अगर उनकी सेंटेंस कोई कंप्लीट नहीं हुई तो उन्हें बेयर करनी होगी सेंटेंस को। तो ये जजमेंट आई थी 5 मार्च 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।